हेलो क्लास 10th, आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कह रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर O है और उसका आपको कोऑर्डिनेट गिवन है -4 3। और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इनर टू द आउटर इज 1:9, यानी इनर सर्कल और आउटर सर्कल के एरिया का रेशियो आपको 1:9 दिया हुआ है। और पॉइंट बी के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। ठीक है ना। तो हमें यह पता होना चाहिए कि पॉइंट ए ओबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे जो हमें एरिया का रेशियो दे रखा है। एरिया किसका है, इनर का, और आउटर का रेशियो आपको दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि इनर सर्कल की रेडियस को R1 मान लेते हैं और आउटर सर्कल की रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल हमारे पास क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर, और एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो गया, पाई R2 स्क्वायर, और ये है 1/9। पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया R1/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। स्क्वायर राइट पे शिफ्ट होकर के रूट हो गया, ये आ गया R1/R2 इज इक्वल टू 1/3। R1/R2 कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है ना। तो R1 इसका मतलब R1 है हमारे पास OA और R2 है हमारा OB। करेक्ट है। कितना आ रहा है ये, 1/3। तो ध्यान से देखो, OA 1 पार्ट है और OB कितना है, 3 पार्ट है। तो अगर OB में से OA यानी 1 माइनस कर दो तो AB कितना हो गया, AB 2 पार्ट हो गया। तो मैं कह सकता हूं OA/AB इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब जो पॉइंट A है वो OB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। वो OB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर मैं A के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ सेक्शन फॉर्मूला से, तो देखो 1 × 3 3 हो गया, 2 × -4 -8 हो गया, 3 - 8 आ गया -5, और 1 + 2 कितना हो गया, 3। इसी तरीके से 1 × 5 5, 2 × 3 6, 6 और 5 को प्लस किया तो 11 आ गया, 1 + 2 3 हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -5/3 और 11/3। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ।